ताली बजाते हुए परम पूज्य श्री स्वामी जी का स्वागत करो। जय जय श्री राम। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। देखो, हम जिंदगी में बहुत घूमे हैं, करीब 30 लाख किलोमीटर घूमे होंगे, लेकिन किसी कार्यक्रम में पहली बार हम इतने 11:45 बजे आए। अब महाराज जी तो रोज ही जगते हैं, आज इन्होंने हमको भी जगा दिया और वैसे पूरे देश को ही जगा रहे हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे बागेश्वर धाम जी के, हमारे अनुज के इस पुरुषार्थ को। जैसे हमारे बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज पुरुषार्थ के पर्याय हैं, पुरुषार्थ के प्रतिरूप हैं, जीवंत मूर्तिमान रूप हैं, ऐसे सनातन धर्म के लिए हनुमान जी के ही अवतार रूप हमारे बाबा बागेश्वर जी। और पिछले दिनों जब हरिद्वार आए तो हमसे बोले कि बाबा आओगे, तो हमने कहा भाई संकल्प तो है, लेकिन आज आने में ही हमको इतना विलंब हुआ। लेकिन आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में इतने उत्साह के साथ उपस्थिति देख करके लगता है अभी भारत जागा हुआ है, हिंदू जागा हुआ, हिंदुत्व जागा हुआ है, सनातन जागृत है। और आपके इस जागृति को, आपके उत्साह को, आपके समर्पण को, आपकी सनातन निष्ठा को, आपकी धाम में निष्ठा को, आपकी गुरु में निष्ठा को, रामकृष्ण हनुमान में, अपने देवी देवताओं में, उस पारमार्थिक सत्ता में आपके निष्ठा को प्रणाम करते हैं। यहां मंच से लेकर के दाहिनी ओर, फिर ऊपर भी और बाईं ओर भी, और हमारे जो संगीत वाले हैं इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दो, भी जोरदार बच्चे हैं। और आप सब यहां सामने से लेकर के पीछे तक, मैं रास्ते में आ रहा था तो उसमें भी हजारों लोग तभी राह में। मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जब कोई सनातन धर्म का सन्यासी, जब कोई सनातन धर्म का आचार्य, सनातन धर्म का कोई जब गुरु किसी बड़े लक्ष्य के, किसी बड़े संकल्प की सिद्धि के लिए, और कोई गुरु का संकल्प अपना नहीं होता, वह भागवत संकल्प होता है, वह संकल्प हनुमान जी का होता है, राम जी का होता है, कृष्ण जी का होता है, साक्षात शिव का होता है। तो ऐसे ही भागवत संकल्प से अनुप्राणित होकर के हमारे आत्मीय, हमारे अनुज शास्त्री जी ने जो एक संकल्प लिया है कैंसर हॉस्पिटल का, मैं चाहता हूं, यह मात्र एक व्यक्ति की बात नहीं है, हम सब सनातनियों का यह कर्तव्य है कि अपने ही सनातन धर्म का कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चा, आजकल मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर और मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। ब्रेस्ट में भी हो गया, फिर पता लगा यूट्रस में भी आ गया, यूट्रस से फिर लीवर, किडनी में भी फैल गया, फिर बोन्स में फैल गया, पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। उस समय जो पीड़ा होती है, बहुत असहनीय वेदना, और कई बार तो ऐसे लोगों को कैंसर होता है, खास करके ग्रामीण एरियो में, जहां पर बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल बनाने का पूज्य महाराज श्री का संकल्प है, वहां तो बहुत बेबस और लाचारी, बेबसी और लाचारी के बीच में यह जो कार्य कर रहे हैं, यह ईश्वरीय कार्य है, यह सनातन कार्य है, यह हनुमत कार्य है। उसके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन हमारे बाबा जी का। और देखो, आप यहां बहुत समर्थ हैं, मुंबई वाले भी समर्थ हैं, बहुत से बाहर से भी आए हैं, और अभी मैं देख रहा था लाखों फेसबुक पर, यूट्यूब पर और फिर संस्कार पर यह प्रवाह हो जाता है
तो संख्या करोड़ों में हो जाती है। तो सबको अपने अपने हिस्से की आहुति, यह एक ईश्वरीय कार्य है, यह सनातन कार्य है, यह हमारा हनुमत धर्म है, यह हमारा सनातन धर्म है, यह हमारा मानव धर्म है, यह हमारा सेवा धर्म और परम धर्म है कि धाम की ओर से यह जो कैंसर हॉस्पिटल का कार्य हो रहा है, इसमें सबको खुले हाथों जिसका जितना सामर्थ्य है उसमें अपनी आहुति दे करके, पूज्य महाराज श्री का 2 वर्ष का संकल्प है तो वह हॉस्पिटल 1 वर्ष में बन करके तैयार हो जाए। इस तरह से सबको अपने अपनी आहुति दे करके इस यज्ञ को पूर्ण करना है। ये तो बात हुई, एक छोटा सा आह्वान हुआ कैंसर हॉस्पिटल के लिए। और यह बागेश्वर धाम का एक सनातन मठ आज पूरी दुनिया में सनातन का गौरव छा रहा है। जन्म से भले ही लगभग 125-150 करोड़ सनातनी हो, लेकिन सनातन धर्म के मूल्यों में, आदर्शों में, सिद्धांतों में निष्ठा रखने वाले पूरी दुनिया में आज लगभग 500 करोड़ लोग हैं। एक बार उनका भी अभिनंदन होना चाहिए। जन्म से भले ही वो सनातनी ना हो, लेकिन कर्म से, वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, सिद्धांतों से, मूल्यों से, आदर्शों से वो सनातन धर्म में निष्ठा रखते हैं। और वो सीमा कोई एक देश की नहीं है, दुनिया के 200 देशों में वो संख्या बहुत बड़े रूप में आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में तो मैं आश्वस्त हूं, जिस तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार से मजहबी उन्माद चल रहा है, वैचारिक उन्माद चल रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, अलग अलग प्रकार से वो सारे मजहब एक्सपोज हो रहे हैं। देखना आने वाले 10-20 वर्षों के बाद पूरी दुनिया सनातन धर्म को फॉलो करेगी। ये होने वाला है और कोई रास्ता भी नहीं पूरी दुनिया को जीने के लिए। सनातन शाश्वत सत्य है, शाश्वत सिद्धांत है। और हमारे सब आनंद से हर्ष ध्वनि भी कर रहे हैं, शंखनाद भी कर रहे हैं। महाराज अभिनंदन है, सबको प्रणाम है। तो देखो ये तो होने वाला है। हम सनातन धर्मियों को इस बात के लिए गौरव होना चाहिए कि भगवान राम और कृष्ण के ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में भगवान ने हमको इस भारत माता की कोख में जन्म दिया। और हम माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः का उद्घोष करने वाले, हम जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी में श्रद्धा रखने वाले और उन ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में भगवान ने हमको इस धरती पर जन्म दिया है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। और आपको हर पल उस सनातन के गौरव का अनुभव कराने वाले, उस सनातन को जीने वाले हमारे बहुत ही प्रिय आत्मीय अनुज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक बार मैं पुनः पतंजलि योग पीठ से लेकर के पूरे सनातन धर्म के सन्यासियों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे सभी संतों के बहुत लाडले हैं। बस एक ही काम थोड़ा हमसे उल्टा करते हैं, हम दिन में कार्यक्रम करते हैं, रात को करते हैं। बीच में पेट मुठिया गया था तो हमने बोला तो फिर इतना ज्यादा पतला कर लिया हमने। इस बार मिले तो हमने कहा कुछ खा भी लिया करो महाराज, चाय कम पीना कर दो। तो इन्होंने चाय तो कम कर दी, उसके लिए भी इनका अभिनंदन कर दो। क्योंकि अभी दूल्हा बनने से पहले थोड़ा मुखड़ो तेज चमकना चाहिए। तो मामला जोरदार है। लेकिन इतना पुरुषार्थ करते मुझे लगता है अब रात को 12 कभी हम तो 3 बजे उठते हैं, कभी कभी है तो 3 बजे सोते हैं। तो इतना पुरुषार्थ करने वाले हमारे सभी के प्रिय और हमारे सनातन के गौरव एक बार शास्त्री जी महाराज का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। हम तो आज कोई यह भाषण प्रवचन देने नहीं आए, अपना प्रेम व्यक्त करने आए हैं और बस सबसे एक ही बात कहने के लिए आए हैं। जब कोई सनातन का सेवक, कोई सनातन का योद्धा पुरोधा जब निकले किसी सेवा के लिए तो पूरे देश के हाथ उसमें एक साथ उसमें आहुति के लिए आगे बढ़ने चाहिए।
सेवा के लिए आगे बढ़ने चाहिए। एक बात कह करके अपनी बात को विराम देता हूं।